आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित मंच, गांव के समस्त सदस्य, मेरा स्टाफ और प्यारे बच्चों, मैं समय अभाव और समय की उपलब्धता को समझते हुए मैं बस छोटी सी कुछ बातें कहूँगी, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा एक बात पर रहता है। यूँ पढ़ा भी खूब, पढ़ाया भी खूब और कुछ नहीं किया। देखते देखते इतने से बड़े हुए, रिटायर होकर यहाँ से चले गए कि मुझे जो बात हमेशा कचोटती रहती है वो है, कहते रहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बालिका दिवस, है ना। लेकिन किसके दिल में है असली बालिका दिवस? उस दिन होगा जिस दिन हर लड़की स्वच्छंद हवा में उड़ेगी, बिल्कुल सुरक्षित होगी। ये केक काट लेना और ये दिखावे कर लेना, ये चीज़ अलग होती है। उसके दिल से पूछो कि जिसकी बेटी के साथ कोई गलत वारदात होती है, क्योंकि दूसरे लोग यही कह देते हैं दर्द जब ही होता है जब अपने दिल पर चोट लगती है ना। तो दो चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो हमें हमारे अंदर कहीं कहीं लगता है सिंपैथी भी नहीं बची है, सहानुभूति भी नहीं बची है, और हम इंसान जब बनेंगे जब हमारे अंदर आत्मानुभूति होगी कि उसके साथ जो हो रहा है यदि ये ऐसा मेरे साथ होता तब। तो मैं दो चीज़ कहूँगी कि ड्यूटी ही ब्यूटी है, आपका कर्तव्य ही सौंदर्य है, एंड कैरेक्टर इज योर कंडक्टर। आपका परिचालक, आपको चलाने वाला आपका चरित्र है। हमेशा इस बात पर ध्यान देना। सभी अध्यापक, शिक्षक सब बहुत ज्ञानी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि छोटी छोटी सी गतिविधि पे हमारी नज़र बच्चों की नज़र में होनी चाहिए और बच्चों की नज़र पर हमें नज़र रखनी चाहिए। छोटी छोटी सी गतिविधियों पर हम जब ध्यान नहीं देते वे बहुत बड़ी बन जाती हैं, मेरा अनुभव है। और मैं अंतिम विद्यालय ये था मेरा प्रधानाचार्य के रूप में, और पहला था जटावा खुर्द, जिससे सब अवगत हो चुके हैं। तो हमेशा सिर्फ ये नहीं है कि हम पढ़कर, आजकल क्या है ट्रेंड चल रहा है कि कितने % मार्क्स आए, मेरा बच्चा सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, बस इसी में पागल हो रहे हैं अभिभावक। बच्चे के एग्जाम आते हैं, खुद के एग्जाम समझ लेते हैं, है ना, लेकिन उसको जीने के योग्य बना दो, क्योंकि जीवन तो जीना ही है। दूसरी चीज, लड़कियों को सुधारने का जितना समझाने का ट्रेंड है ना, उतना ही ट्रेंड उससे भी ज्यादा लड़कों को समझाने का कर लो बहनों भाइयों। क्यों? बताओ उनको कि वो लड़कियां जो तुम्हें मिलती हैं वो तुम्हारी बहनों की तरह हैं, उनके साथ ऐसा मत करना। लड़कों को अनावश्यक आज़ादी भी मत देना और लड़कियों को भी मत देना, लेकिन बताना कि हर जगह फूक फूक कर कदम रखो, पीछे की आहट को भी सुनो, आगे की आहट को भी सुनो, चाहे कितना भी विश्वासी जन क्यों ना हो, किसी भी पद पर भी क्यों ना हो, उसका विश्वास ना करो। क्योंकि अगर कैरेक्टर के मामले में अगर जरा भी डामाडोल हो गए, गुरु जी शब्द कितना पावन है ना। और आप लोग देख रहे होंगे कि गुरु लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। मैं कहना नहीं चाहती, कहते हैं कि अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए, मेरे नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सर बैठे हैं, अजय सर, मैं कहना चाहूँगी कि सुबह के 4 बजे और रात के 11 बजे भी अकेली बालिका हमारे यहाँ पढ़ने आई, और मैंने ऐसी शख्सियत, भगवान राम का अवतार मुझे मिले, कहती हूँ ऐसे हर गुरुजन हो चरित्र के, तो ये देश आगे बढ़ेगा, ये विद्यालय हमेशा उन्नति करता रहे। हमें इसी तरह याद करते रहना, और जो भी हमारे तन से, मन से, धन से, है ना, जिस भी प्रकार से, हमारी आत्मा से जो भी हो सकेगा, हम इसके लिए तैयार हैं। और भगवान करे हम भी स्वस्थ रहें, आप सब स्वस्थ रहें, सब इस प्रांगण में रहें, और ये विद्यालय इतना ऊंचा बने, इतना ऊंचा बने कि हमारा नाम इससे हमेशा जुड़ा रहे। बस हम कुछ नहीं चाहते। सच्ची एक माँ होती है और एक गुरु होता है, जिसे अच्छा लगता है जब बच्चा बड़ा होता है ना, उसका कोई भाव नहीं होता, कितना अच्छा लगता
होता है जब हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे बहुत आगे निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं मेरे पढ़ाए हुए यहाँ पर, और सर के तो देश विदेश में हैं। आप लोगों की भी कीर्ति इसी प्रकार से फैले, और ये स्टाफ बहुत अच्छा है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। ये छोटी सी बगिया बहुत ही महकती हुई है, ये ऐसे ही महकती रहे, इसकी महक दूर दूर तक फैलती रहे, और हम प्रतिदिन अच्छे कार्यों के लिए अखबारों में फोटो देखें, और सभी बच्चे बच्चियां बहुत उन्नति करें, और ये विद्यालय संपूर्ण स्टाफ खूब उन्नति करे। मेरा यही आशीर्वाद है भगवान की ओर से भी, अपनी ओर से।